गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन, आज एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। बाय पावर एनर्जी पढ़ लिया था ना हमने, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, देखो हमारे पास फोर्स बराबर होता है या वगड़न इक्वल टू, या कंजर्वेटिव फोर्स लिख रहा हूँ मैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, यानी डब्ल्यू सी इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू डी आर। अब देखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू होता है। ठीक है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पुट कर देंगे तो माइनस डी यू इक्वल टू क्या हो गया एफ डी आर। तो एफ का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे बोला हम इसने डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, आर क्या है इसमें स्टूडेंट्स, पोजीशन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन गिव्स फोर्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन गिव्स फोर्स। क्लियर है? ओके, तो F इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी यू बाय डी आर। अब देखिए अगर मान लीजिए हमें दे रखा हो इफ u इज फंक्शन ऑफ x y एंड z, दैट इज u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y और z। अगर u x y और z तीनों का फंक्शन हो तो उस केस में ये फोर्स कैसे लिखा जाता है। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है F इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाय डी वाई जे कैप माइनस डी यू बाय डी जेड के कैप। क्लियर है? तो फोर्स का ही फॉर्मूला जाता है F इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस डी यू बाई डी जेड के कैप। क्लियर है? अब इसमें देखिए ये डी यू ओवर डी एक्स, इसमें देखिए हमने डी को थोड़ा सा टिल्ट बनाया हुआ है, तो इसको पढ़ा जाता है डी यू ओवर डी एक्स। अगर मैं बात करूं तो इसको हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x बोलते हैं हम किसको, du by dx को। du by dy को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to y। ठीक है, अब देखिए और dy by dz को क्या बोल लेंगे भाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें y और z को क्या ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। क्लियर है? जब भी हम x और y के x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y और z को क्या ट्रीट करना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट। इसी तरह जब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इसी तरह अगर हम z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स और वाई को हमें क्या ट्रीट करना पड़ेगा, कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस आप फॉर्मूले को याद रखिए। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए u हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। u का वैल्यू हमें दे रखा है ना।
यू देखिए फंक्शन किस किस का है, यू एक्स का फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है और जेड का भी फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, फोर्स बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो देखिए फोर्स जो होगा, फॉर्मूला में पता है F इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस डी यू बाई डी जेड के कैप। अब u की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे आप हर जगह पे, माइनस डी ओवर डी एक्स, यू कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप माइनस डी ओवर डी वाई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप माइनस डी ओवर डी जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। क्लियर? तो यहाँ से देखिए फोर्स का जो वैल्यू होगा हमारे पास, अब देखिए ये डिफ्रेंशिएशन हर किसी के साथ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ भी होगा, ये डिफ्रेंशिएशन वाई स्क्वायर के साथ भी होगा और ये डिफ्रेंशिएशन जेड स्क्वायर के साथ भी होगा। इन सब के साथ क्या ला जाएगा स्टूडेंट्स, आई कैप प्लस। अब ये सब के साथ सेपरेट हो जाएगा, डी ओवर डी वाई एक्स स्क्वायर डी ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी ओवर डी जेड कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर, सॉरी वाई आएगा ना, माइनस ले लो बाहर, माइनस जे कैप है ना, इसी में माइनस ले लेते बाहर, तो ये सब क्या हो जाता है प्लस है ना, यहाँ पे माइनस ले लिया हमने बाहर, माइनस आई कैप, इसमें हमने बाहर ले लिया माइनस, नाउ इधर माइनस ले लेंगे, क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स डी ओवर डी जेड ऑफ एक्स स्क्वायर डी ओवर डी जेड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी ओवर डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब x के रिस्पेक्ट में देखिए, इसका एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x होता है। देखिए x का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। z का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 इंटू माइनस आई कैप, फिर माइनस, देखिए x का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2y और z का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसी तरह x का z के रिस्पेक्ट में x को क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेट, इसमें क्या करेंगे y को कॉन्सेंट्रेट और z का कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, f इक्वल टू हो गया माइनस 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप माइनस 2z के कैप। ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स का वैल्यू आ गया। क्लियर है? तो अगर हमें u फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दे रखा हो तो उस केस में अगर हमें फोर्स का वैल्यू निकालना होगा तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। क्लियर है? ओके, इसको नोट करिए, फिर एक एग्जांपल और करते हैं इसमें। उसके बाद देखिए हमें दे रखा होता, लेट से u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड फोर्स। तो फॉर्मूला हमें पता है कि f इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी ओवर डी एक्स आई कैप माइनस डी ओवर डी वाई जे कैप माइनस डी ओवर डी जेड। तो f इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एक्स, यू की जगह पर रख देंगे हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप माइनस डी ओवर डी वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप माइनस डी ओवर डी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, अब देखिए कोई भी टर्म अगर कांस्टेंट होता है तो उसको इंटीग्रेशन से क्या निकाल लिया, डिफरेंशिएशन से सॉरी क्या निकाल लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं
तो वाई और जेड क्या ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, तो उसको क्या मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे माइनस डी और डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इसमें क्या ले लेंगे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर क्या हो जाएगा डी ओवर डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर जे कैप। इसमें बाहर किसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई डी जेड के कैप। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप माइनस हो जाएगा 2y एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप माइनस 2z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया फोर्स आ गया। अब मान लीजिए हमसे पूछा फाइंड फोर्स एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x y और z की जगह पे क्या पुट कर देते हैं 1 पुट कर देते हैं। तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू आई कैप माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 का होल स्क्वायर जे कैप माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 का होल स्क्वायर के कैप। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट्स हो जाता है माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये क्या था हमारे पास फोर्स का वैल्यू आया था। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया फोर्स आ गया। क्लियर है। तो अगर हमें u दे रखा हो तो उस केस में फोर्स निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है ओके। और अगर एक्स वाई जेड का भी वैल्यू दे रखा हो तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके अब देखिए इसमें हम एक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है स्प्रिंग का इसमें हम कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होता है इसमें देखिए सबसे पहले देखिए एक स्प्रिंग होगा इस तरीके से और उसके साथ ही दूसरा स्प्रिंग जुड़ा हुआ होगा। एक ब्लॉक जुड़ा हुआ होगा ऐसे है ना स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ होगा और ये बॉल है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K2 है और ब्लॉक का मास कितना है ठीक है। अब इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है स्प्रिंग का इसको हम क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कैसा कॉम्बिनेशन बोलेंगे इसको सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक और एक सिंगल स्प्रिंग में रिप्लेस करना चाहें तो उस स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है। इस पूरे को हमने क्या किया एक सिंगल स्प्रिंग मान लिया मास तो वही m होगा और ये k क्या होगा k इक्विवेलेंट। तो इस k इक्विवेलेंट का वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है। तो देखिए इसके लिए प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले देखिए अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K2 है। ठीक है। मान लीजिए हमने इस पूरे ब्लॉक सिस्टम को x एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड कर दिया x। तो ये ब्लॉक सिस्टम यहाँ पे आ गया। तो ये स्प्रिंग खिंचता खिंचता यहाँ पे आ गया। तो मान लेते हैं इस पे जब ये हम इस पर फोर्स लगा रहे थे F तो इस पर एक FSP जनरेट हो रहा था। तो वो FSP होगा किसके बराबर वो FSP होगा माइनस ऑफ K इंटू एक्स के बराबर होगा क्योंकि x आगे लग रहा है और FSP क्या लग रहा है इस पर पीछे लग रहा है। तो FSP बराबर कितना हो गया माइनस KX। तो टोटल इस ब्लॉक का कितना हुआ है x हुआ है और मान लेते हैं इसका एक्सटेंशन कितना हुआ होगा x1 और इसका एक्सटेंशन कितना हुआ होगा
x2। देखिए जब भी सीरीज में होता है तो उन दोनों स्प्रिंग के जो एक्सटेंशन होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके। बट दोनों पे लगने वाला एफएसपी का वैल्यू क्या होगा, दोनों पे लगने वाला एफएसपी का वैल्यू सेम होगा। तो इसमें मान लीजिए F1 जनरेट हो रहा है और इसमें F2 जनरेट हो रहा है, तो F1 का वैल्यू कितना होगा -k1x1 और F2 का वैल्यू कितना होगा -k2x2। तो इसमें F1 जनरेट हो रहा है स्प्रिंग फोर्स, इसमें F2 जनरेट हो रहा है, और नेट फोर्स कितना है FSP। तो FSP बराबर किसके होगा, F1 प्लस F2 के। तो देखिए FSP का वैल्यू कितना है -k। अब इस स्प्रिंग को क्या मान लेते हैं, k इक्वलेंट माना है, ठीक है। तो कितना आ गया k इक्वलेंट इंटू एक्स, मान लेते हैं कितना एक्सटेंड हुआ है ये, k इक्वलेंट हमने स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया, इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, इसको लिख देंगे -k1x1 -k2x2। क्लियर है? अब देखिए, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2। x की वैल्यू किसके बराबर है, x1 प्लस x2 के। इससे ज़्यादा आसान पड़ जाएगा हमें, ये थोड़ा टफ हो जाएगा और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2, मतलब जितना ये खींचा है वो दोनों मिलके खींचा होगा x1 प्लस x2। तो यहाँ से देखिए x1 का वैल्यू निकाल लेते हैं -f1 बाय k1, x2 का वैल्यू निकाल लेते हैं -f2 बाय कितना होगा f2 बाय k2, और यहाँ से इसको k इक्वलेंट इंटू एक्स लिख लो, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से -fsp बाय k इक्वलेंट। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन FSP remains same on, yeah, same in each spring, but elongation or compression is different। इसका मतलब ये हुआ F1 इक्वल टू किसके होगा, F2 इक्वल टू किसके होगा, FSP के हो जाएगा। इसका मतलब इसको इस फॉर्मूले में हम रखते हैं वैल्यू x की जगह पे क्या रख देंगे -FSP डिवाइड बाई k इक्वलेंट इक्वल टू -F1 बाई x k1 -F2 बाई k2। तो FSP F1 F2 और FSP क्या बराबर है, ये सब क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, माइनस माइनस ये सब प्लस हो जाएगा। तो 1 बाई k इक्वलेंट बराबर क्या होगा 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर दो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और k2, उनको अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका जो k इक्वलेंट आएगा वो 1 अपॉन k इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 हो जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो k इक्वलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। क्लियर है? ऐसे मान लीजिए इफ n springs are connected, तो क्या होगा, एक सिंगल डबल ट्रिपल कितने स्प्रिंग्स n, तो ये क्या हो जाएगा k1 k2 k3 अप टू सो ऑन kn। तो कितना होगा बताओ 1 बाई k इक्वलेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस अप टू सो ऑन 1 बाई kn। तो अगर n स्प्रिंग्स होंगे तो उसके लिए हम ऐसे फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है? तो एक सिंगल दो स्प्रिंग के लिए लगा दिया हमने, n स्प्रिंग के लिए वो लगा दी। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन था स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन था सीरीज। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए इस टाइप से दो स्प्रिंग होंगे, पैरेलल जुड़े होंगे, एम मास होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा K2 होगा, ऐसे स्प्रिंग कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन में हम निकालना चाहते हैं K इक्वलेंट, क्लियर है? तो होगा क्या, हमने मान लीजिए इस पे फोर्स लगा कितना F, तो होगा क्या इसमें स्टूडेंट्स, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट चलना चाह रहा है तो जितना एक्सटेंशन इसका होगा उतना एक्सटेंशन इसका होगा। मान लीजिए ये ब्लॉक ज़्यादा खींच गया, ये कम खींच गया, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, ब्लॉक ही क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि स्ट्रेट मोशन हो। तो उसके लिए क्या होगा, इन वाले केसेस में ध्यान रखिएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग्स, sorry, tension in spring remains same but spring force is different। ठीक है, तो ये हुआ एक सिंगल स्प्रिंग मान सकते हैं इसकी जगह पे, दैट इज K इक्वलेंट, एम मास है, स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो मान लेते हैं इसका एक्सटेंशन कितना हुआ इस ब्लॉक का मिला के, ये हुआ कितना खींच गया ये ब्लॉक, मान लेते हैं इस ब्लॉक को हम यहाँ ले आए फोर्स लगाते लगाते, कितना खींच दिया हमने x, तो इस पर स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा FSP, और FSP का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, FSP का वैल्यू हो जाएगा -K इक्वलेंट इंटू x। ठीक है, तो इसमें F1 जनरेट होगा और इसमें कितना जनरेट होगा, F2 जनरेट होगा, ये K1 है और ये क्या है K2, इसमें भी x हुआ, इसमें भी x हुआ। तो F1 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, -K1x, और F2 का वैल्यू किसके बराबर हो रहा, -K2x। और इतना श्योर है कि FSP जो होगा वो F1 प्लस F2 के बराबर होगा। तो FSP कितना है, -K इक्वलेंट इंटू x इक्वल टू F2 कितना है, -K1x प्लस माइनस ऑफ K2x प्लस 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 ये हो गया x x x कैंसिल हो गया, तो K इक्वलेंट कितना आ गया हमारे पास, K1 प्लस K2। समझ में आ गया? तो K इक्वलेंट का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, K1 प्लस K2 आ गया। इसका मतलब अगर दो स्प्रिंग है उसको अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो उस केस में इक्वलेंट K इक्वलेंट का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा K1 प्लस K2। इसी तरह अगर मान लीजिए इफ n स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड देन क्या होगा हमारे पास, ऐसे 2 3 अप टू सोन कितने स्प्रिंग्स कनेक्ट कर दूं मैं, n स्प्रिंग्स। तो इसका K1 हो गया, इसका K1 K2 K3 और इसका Kn हो गया, और ऐसे किसी ब्लॉक से जुड़े होंगे। तो अगर हमसे K इक्वलेंट पूछता है तो कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू सोन Kn। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास क्या आ गया, K इक्वलेंट आ गया। क्लियर है? तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्सटेंशन से स्प्रिंग क्या होता है, सेम रहता है, और सीरीज में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। और उसके बाद देखिए मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन।
मिक्स कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट देखिए पैरेलल भी होगा और सीरीज भी होगा। देखिए कैसे, इस टाइप से भी होगा एक, ऐसे भी होगा। तो देखिए क्या होगा इसमें, ये पैरेलल है और ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो देखिए क्या होगा, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी के है, इसका भी के है, इसका भी के है। तो देखिए पहले इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। के कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2k हो जाएगा, और इसके के कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। अब 2k और 2k देखिए देखने में तो सीरीज लग रहे हैं, बट है कि इसमें पैरेलल में। कैसे, आप इस ब्लॉक को जितना इधर कंप्रेस करेंगे, तो इस ब्लॉक को जैसे आपने मूव कराया, जितना इधर कंप्रेस हुआ ये स्प्रिंग, उतना ही इधर ये एक्सटेंड होगा। इसका मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक्स सेम होता है। तो इसका के इक्वलेंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2k प्लस 2k दैट इज 4k। तो ध्यान रखिएगा एक बात, अगर इस टाइप से ब्लॉक अगर एक m मास का दो स्प्रिंग के बीच में होगा, तो ये भी एक तरह का कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखने में सीरीज है बट ये है कैसा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर दो होल्स के बीच में ऐसे फिक्स हो, तो हमसे अगर के इक्वलेंट बोलेगा, तो उसके इसमें के इक्वलेंट का वैल्यू कितना होगा, k1 प्लस k2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे के इक्वलेंट कितना हो गया, 4k हो गया। समझ में आ रहा है। ओके, नोट करिए इसको। अब देखिए इसमें देखिए छोटा सा टॉपिक है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। देखिए इसमें समझना होगा हमें, मान लीजिए कि स्प्रिंग हमें दे रखा होता है ऐसा, कि स्प्रिंग कांस्टेंट है और लिखा है इसकी लेंथ। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है। देखिए किसी स्प्रिंग का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, वो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, उतना ही कम होगा, और जितना स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, वो स्प्रिंग उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। क्लियर है। तो आपने देखा होगा बाइक के शॉकर्स में जो स्प्रिंग होते हैं, वो शॉकर वो स्प्रिंग ही तो है, उसकी लेंथ क्या है, छोटी है, इसलिए वो क्या है, हार्ड है। ठीक है। तो जिसका लेंथ जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम होगा, उतना ही क्या होगा, सॉफ्ट होगा। इसका मतलब k इंटू एल इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है। इसका मतलब k इंटू एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए मैंने इस स्प्रिंग को कट कर दिया, यहां से 2 पीस में कट किया। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक स्प्रिंग ऐसा और एक स्प्रिंग ऐसा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अब अलग हो जाएगा, क्योंकि लेंथ अब इनकी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। कट कर दिया ना, इसको कट कर दिया मैंने, मान लो ये लेंथ हो गया l/3 और ये लेंथ हो गया 2l/3। ठीक है। l/3 किया, l/3 प्लस 2l/3 कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। तो इस रेशियो में हमने कट कर दिया इसको, ये l/3 है और ये कितना है, 2l/3। अब हमसे पूछ रहा है कि इनका स्प्रिंग कांस्टेंट्स क्या होंगे। तो हमें पता है कि k इंटू एल क्या होता है, कांस्टेंट है। तो ये तो इनिशियल सिचुएशन है। फाइनल में क्या हो जाएगा, k1 इंटू l/3, और इसके लिए क्या लिख लेंगे, k2 इंटू 2l/3। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट होगा और ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब k इंटू एल इक्वल टू k1 इंटू l/3 इक्वल टू k2 इंटू 2l/3। अब देखिए l से l कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए ये रिलेशन था, मैं कैंसिल मत करिए इसको। तो देखिए इसको एक बार बराबर ले लेते हैं, KL इक्वल टू K1 इंटू l/3। फिर एक बार इसको इसके साथ बराबर ले लेते हैं, KL इक्वल टू K2 इंटू 2l/3। देखिए L से L कैंसिल आउट हो गया, इधर L से L कैंसिल आउट हो गया। तो K1 का वैल्यू कितना आ गया, 3K आ गया।
इस तरह इधर K2 का वैल्यू कितना आ गया 3K/2 आ गया। तो हमारे पास K1 भी आ गया और K2 भी आ गया। क्लियर है। तो इस टाइप से अगर हम स्प्रिंग को कट करते हैं 2 पार्ट्स में, तो देखिए हम इन टर्म्स ऑफ K, जो ओरिजिनल उसका K था उस वैल्यू की टर्म्स में हम फाइनल जो K अब स्प्रिंग कांस्टेंट के आ जाएंगे, क्योंकि लेंथ अगर छोटी या बड़ी होगी तो उससे K पे फर्क पड़ेगा। तो वो हम फर्दर K क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। K1 भी निकाल सकते हैं और K2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये इस टाइप से कटिंग ऑफ स्प्रिंग होता है। समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। ओके।